लोग हमारा मोर खमागणी आप सब बढ़िया होंगे। हिम्मत बिन कीमत नहीं, हिम्मत होए बिन हिम्मत रद्द का गज्जू राजिया। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि भाई साहब जिसमें हिम्मत होती है ना उसी की समाज में वैल्यू होती है, वरना जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती उसकी समाज में कोई कीमत नहीं होती। अब पीछे आप मेरे देख रहे हैं कि सर राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कला और संस्कृति 25 में से 25 कैसे लाए। अब 25 में से 25 कैसे ला सकते हैं, आ सकते हैं, है ना। तुम्हें लगता है कि सर 85 कि सर राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की जो परीक्षा है वो 85 नंबर की होगी, जिसमें अपने 15 नंबर का इंटरव्यू है, जिसमें 50 नंबर की हिंदी है, जिसमें 10 नंबर की इंग्लिश है, और बाकी जो 25 क्वेश्चन अपनों को देखने को मिलेंगे वो है अपने कला और संस्कृति के। और आर्ट एंड कल्चर का मैं तो कहता हूं कला और संस्कृति का केवल अपने हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी के अंदर बड़ा पोर्शन नहीं है। अभी वीडियो की जो एग्जाम आ रही है उसमें भी आपको कला और संस्कृति का बहुत बड़ा पोर्शन देखने को मिलेगा। तो कला और संस्कृति को कवर करने के लिए वो कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इस वैकेंसी के अंदर जो जो टॉपिक दे रखे हैं मैं बताऊंगा, जैसे पढ़ लेना, मैं बताऊंगा जैसे उन टॉपिकों को याद कर लेना। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा भला हो जाएगा। हिंदी आपको 50 नंबर की देखने को मिलेगी, लेकिन मैं एक और बात बता दूं, 50 नंबर की हिंदी बहुत आसान है। उसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, समास है, देशज है, काल है, संधि है, तत्सम है, ये सारे टॉपिक हैं जो बहुत आसान आसान टॉपिक है, जो तुम 9वीं और 10वीं के अंदर पढ़ते हो। जो अपने नवीन व्याकरण की बुक आती है उसको उठा के ले आना, वो पढ़ लेना। राघु प्रकाश जी की बुक आती है वो पढ़ लेना। बस ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। बेसिकली मैं और आगे बात करूंगी भी कौन कौन से टॉपिक है जिनको अगर तुम पीवाईक्यू के तौर पे याद करोगे तो वो आपको बेसिकली याद हो जाएंगे। आप उन टॉपिक्स को रिवीजन के तौर पे याद करोगे वो आपको टॉपिक ढंग से याद हो जाएंगे। यहां आपको जैसे कि एक टॉपिक दे रखा है कि भाई राजस्थानी लोकोक्तियां। लोकोक्तियां बेसिकली आपको राजस्थानी में तो शायद ही देखने को मिल जाए, हिंदी में आपको यहां देखने को मिलेंगी। और लोकोक्तियों से मैं कह रहा हूं पक्का कोई ना कोई 2 सवाल तो आपको यहां से पूछ ही लेगा, क्योंकि जो पहला टॉपिक सिलेबस के अंदर दे रखा है वो आपको लोकोक्तियों का देखने को मिलेगा। एक टॉपिक दे रखा है कहावतें, तो राजस्थान लोकोक्ति और कहावतें का एक एक आपसे सवाल पूछ लेगा। अक्सर तो सबको याद होती है, जैसे मेरे को याद आता है आरएस प्री के अंदर कोई एक सवाल पूछा गया था कि आड़ी क्या होती है। आड़ी अपने अब आड़ी सबको पता होगी सर, एक आड़ी शब्द पूछ लिया। अब बेसिकली जो मेवाड़ और मारवाड़ के हैं उनको तो पता है कि सर आड़ी का मतलब सिंपली अपने पहेली होता है। पहेली होता है कि भाई ये पहेली गांव के अंदर अपने बड़े बूढ़े दादा के पास कभी तुम बैठा करो तुम्हें खूब पहेली सुनने को मिलेंगी। आड़ी का मतलब सिंपली अपने पहेली होता है। लेकिन उनको तो पता है, जिसने राजस्थानी लोकोक्ति राजस्थानी कहावत याद कर रखी है उनको तो पता है कि हाँ सर लोकोक्ति कहावतों का तो जो 2 सवाल आएंगे वो हम आसानी से कर देंगे। और ये नहीं है कि कोई पीएसआई लेवल का सवाल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कोई आरएस लेवल के। फोर्थ ग्रेड की है अपने 5600 अपने 54,000 के ऊपर तो वो वाली फोर्थ ग्रेड होगी। 5600 पदों पे ये होगी। 60,000 इस बार गवर्नमेंट आपको फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिल रही है। एक दरख है राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी लोकोक्ति, ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप थोड़ा सा एक बार देख लेना, हो सके तो इनके पीवाई को सोल्व कर लेना। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व कर लेना, या फिर पर्सनली मैं इस टॉपिक को यूट्यूब पे आपको सोल्व करा दूंगा। एक तरह का राजस्थानी बोलिया। राजस्थानी बोलिया के जो टॉपिक है, आप चाहे कोई रीट की एग्जाम ले लो, आप चाहे कोई आरएस की एग्जाम ले लो, आप चाहे कोई पीएसआई की एग्जाम ले लो, आप चाहे कोई पटवारी की ले लो, चाहे राजस्थान पुलिस की ले लो, राजस्थान की कोई भी वैकेंसी जिसमें कला और संस्कृति का पोर्शन दे रखा है वहां आपको राजस्थानी बोलियों का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। कोई ना कोई एक सवाल पूछ ही लेगा बोलियों से। तो आप ये वाला टॉपिक को ढंग से तैयार करके जाना। और कितने से टॉपिक दे रखे हैं देखो, मैं एक बार ये सारी रामायण आपको बाद में सुना के एक बार ये पूरा फॉर्मूला बताऊं तो ये टॉपिक दे रखे हैं। टोटल आपको कम से भी कम 15 टॉपिक दे रखे हो ना। कला और संस्कृति इतनी बड़ी है, मैं कहता हूँ राजस्थान की इतिहास से बड़ी तो आपको राजस्थान की कला संस्कृति की देखने को मिलती है ना। तो वैसे अपने टॉपिक आसान है, ज्यादा कुछ बड़े टॉपिक है नहीं। एक मैंने कहा भाई साहब राजस्थानी पहनावा और वेशभूषा और आभूषण। अब आपसे कोई वेशभूषा का सवाल पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कान के आभूषण, आपसे पूछ लेगा नाक के आभूषण। आभूषणों से तो हर बार कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाता है। तो एक आभूषण वाला टॉपिक हो गया, एक आपके वेशभूषा का टॉपिक हो गया, एक आपके राजस्थानी पहनावा। पहनावा सिंपली अपने वेशभूषा के अंदर ही आ जाते हैं। तो आप ये वाला टॉपिक भी ढंग से तैयार करके जाना। एक टॉपिक आपके इधर रखा है राजस्थानी मुख्य कवि एवं साहित्यकार। ये टॉपिक तो भाई चाहे वो मुहावरे छोड़ दे, वो कहावतें छोड़ दे, वो लोकोक्तियां छोड़ दे, लेकिन वो राजस्थानी मुख्य कवि और साहित्यकार के कम से कम 5 से 8 सवाल तो केवल इस टॉपिक से पूछेगी कि राजस्थानी मुख्य कवि कौन कौन से हैं। जैसे आपसे कोई पूछ लेगा कि भाई साहब सूर्यमल मिश्रण की वीर सत्सई नाम की जो बुक है, आपसे पूछ लेगा कि वीर सत्सई नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आप कह दोगे सर सूर्यमल मिश्रण जी आपने बताया था। अच्छा, अगला कोई आपसे पूछेगा भाई आयो अंग्रेज मूल के रोग पर, इस पुस्तक के लेखक कौन है, आप कहोगे सर बाकीदास जी। इस प्रकार पुस्तक के नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये पुस्तक राजस्थानी के अंदर लिखी गई थी, इस पुस्तक के लेखक कौन कौन से हैं। अब आपने पढ़ रखे हैं तो आपको लेखक याद है, आपने नहीं पढ़ रखे तो आपको लेखक याद नहीं होंगे। तो बेसिकली अपने चीजें याद रखनी है।
तो मुख्य कवि और एवं साहित्यकार वाला टॉपिक, ये टॉपिक भी मैं आपको यूट्यूब पे कंप्लीट करा दूंगा। जो जो टॉपिक जहां से सवाल आने की बहुत अधिक संभावना है वो तो मैं आपको यहाँ कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा। लेकिन 15-20 टॉपिक अपने दे रखे हैं और 25 नंबर का मामला है ना। 5670 पदों पे आपको भर्ती देखने को मिली है। कुछ नहीं करने, 50 नंबर की हिंदी है, 50 क्वेश्चन आपको हिंदी को देखने को मिलेंगे, 10% आपके अंग्रेजी के देखने को मिलेंगे और बाकी आपको ये कला और संस्कृति के अंदर जो बोलियों का टॉपिक दे रखा है यहाँ से देखने को मिलेंगे। क्या है, 3 सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर पढ़नी है। इससे ज्यादा तो आपको और कुछ पढ़ना भी नहीं है, अपने सिंपल सब्जेक्ट है तो बस तो लोड अपने लेना नहीं है, सारी बातें पढ़नी है। आगे मैं अगर बताऊं तो राजस्थान के मेले और त्योहार का टॉपिक यहाँ दे रखा है। तो मेले और त्योहार, एक तो देखो यहां मैंने आपको बताया कि राजस्थानी मुख्य कवि साहित्यकार, आभूषण वेशभूषा, और एक ये जो टॉपिक दे रखा है मेले और त्योहार। अब कल्चर के अंदर जितने टॉपिक आप यहाँ पढ़ने को मिलेंगे, आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि वीडियो के एग्जाम जो 2 नंबर को होगी आपको वही सेम टॉपिक देखने को मिलेंगे। और ये सारे वो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट, मतलब हर वैकेंसी के अंदर यहाँ से कोई ना कोई सवाल उठ के वहां पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपकी रीट मेंस की एग्जाम आ रखी है, वहां आपको सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पढ़ोगे, ये तो है नहीं कि केवल आपको इसी भर्ती के अंदर पढ़ने हैं, वो आपको हर वैकेंसी के अंदर सीईटी 2026 के अंदर आ रही है, ये टॉपिक आपको वहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब रास्ता आसान हो जाएगा आपका अगर ये वाला टॉपिक आप, ये वाला पोर्शन आप कंप्लीट कर लोगे तो। एक रखा है राजस्थान के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल। अब धार्मिक और दर्शनीय स्थल आसान सा टॉपिक है ना, पढ़ोगे। मैं तो कहता हूँ कल्चर को पढ़ते पढ़ती हूँ इंटरेस्टेड लेते पढ़ा करो। क्या राजस्थान की कल्चर, इसका मतलब हम राजस्थान की धरती में जन्मे हो तो कहीं ना कहीं हमसे रिलेट करके चीजें, अगर रिलेट करके चीजों को याद करोगे ना कि हाँ यार मैंने पाबूजी पढ़ा, तो पाबूजी को पढ़ो कि यार उनकी घोड़ी थी, कहानी को स्टोरी से रिलेट करके अगर तुम हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को पढ़ोगे तो तुम्हें जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। कंप्लीट। चलो, एक रखा है राजस्थान की लोक देवी और देवता है। अब ये तो भाई साहब तुम्हें तुम्हारी देवी पता है, मुझे मेरा देवता पता है, तो बेसिकली तुम्हें चीजें याद हो जाएंगी। एक रखा है राजस्थान के लोकगीत एवं लोक नाट्य। तुम्हें रामदेव जी के गीत पता है, पाबू जी के गीत पता है, तेजा जी के गीत पता है, ट्रेन के अंदर जाते हैं, बस के अंदर जाते हैं तो अपने लीलन की जी के अपने वो सारे गीत तुम जाते हो सुनते हुए। तो गीत याद करने एकदम मस्त मोले हो कि गीत याद किया करो सर, वो गीत मेरे को याद हो गया, वो लोक नाट्य मैंने देखा था, घूमर मैंने देखा था, है ना। आप घूमर तो राजस्थान के नृत्य हैं सारे के सारे। तो ये बेसिकली जो जितनी बातें मेरे को बतानी थी इसके अंदर मैंने सारी बता दी। अब लास्ट में पॉइंट आता है कैसे तैयारी करें इसकी, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास अंतिम जो सवाल आता है कैसे तैयारी करें। तैयारी करने के आप सबको पता है कि सर 10वीं अपने 10th लेवल की एग्जाम होगी। आप सबको पता है कि सर 5670 आपको यहाँ पद देखने को मिलेंगे। 3 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट कौन सी आपके हिंदी होगी जिसके 50% है, एक सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश होगी जिसके 10% है, एक मैंने आर्ट एंड कल्चर के आपको 25% यहाँ आपको देखने को बता दिए। और क्या मिलेंगे, और तो बेसिकली जो सारी बातें थी वो अपन लोग बाद में कर लेंगे। लेकिन अब तक की जितनी बातें थी, कल्चर कैसे पढ़नी है कैसे नहीं पढ़नी, इसके 2 ऑप्शन आपके पास में है। जितने टॉपिक मैंने आपको बताए इन सारे टॉपिक से आप एक काम करना, इनका बार बार रिविजन करना, इनका बार बार रिवीजन करना। जब तक तुम चीजों को रिवीजन कर करके याद नहीं करोगे ना, तब तक सुबह याद करोगे, शाम को तुम्हारे दिमाग से वो चीज सफा हो जाएगी। इसलिए बार बार रिवीजन करना, बार बार पढ़ना। अच्छा, रिवीजन करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं तो याद बोल बोल कर चीजों को रिवाइज करना, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, तैयारी का रिवीजन कर करके कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना। अगला, जैसे तुमने कोई बोलियों का टॉपिक पढ़ लिया कि सर मैंने राजस्थान की जो बोलियों का टॉपिक था वो मैंने पढ़ लिया, अब उसके पीवाई को लगाओ, सॉरी, अब उसके पीवाई को लगाओ कि यार बोली से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जब आप पीवाई को सोल्व करोगे, आप मॉक टेस्ट दोगे, तो सिंपल ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो तैयारी का अगर मेरे से पूछेगी सर सिलेक्शन के कौन से 2 मूल मंत्र हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई जब तुम पढ़ रहे हो चीजों का, सुबह शाम दोपहर पढ़ते पढ़ते बार बार चीजों का रिविजन करो। तुमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक के अपने पीवाई को सोल्व करो, ठीक है ना। इतनी आप सब लोगों को बातें याद करनी है और बाकी बातें हम लोग बाद में करते रहेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।